चलो बच्चों, आइए हम लोग प्रोसेस का 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन। ओके, प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इस पर आते हैं। देखिए कह रहा है बच्चों, अवकाश लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल द केमिकल प्रोड्यूस बाय कंसेक्यूटिव प्रोसेस। अच्छा, ये कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों जो 3 प्रोसेस से क्रॉस कर रहा है, ये पार कर रहा है। एक है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला कंडीशन रखता है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 66 2/, मतलब जो प्रोसेस 1 में प्रोड्यूस होगा बच्चों, उसका 66 2/3% ट्रांसफर हो जाएगा कहां भाई, तो नेक्स्ट प्रोसेस में। प्रोसेस 2 बच्चों, ये ट्रांसफर कर देगा 60% प्रोसेस 3 में, और प्रोसेस 3 तो फिनिश प्रोडक्ट है ये तो। और देखिए बच्चों, प्रोसेस 1 में हम लोग वेयरहाउस में ट्रांसफर कर देंगे 33 1/3%, मतलब कि 1/3 1/3 हम ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों 1/3 अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका मतलब 2/3 हम अगले प्रोसेस में दे रहे हैं। चलो, और बच्चों प्रोसेस 2 में कहता है 40%, और प्रोसेस 3 में 100% हम सेल कर देंगे, मतलब फिनिश प्रोडक्ट होगा बच्चों। फिनिश प्रोडक्ट है तो हम लोग सेल कर देंगे। खैर, आगे की बात क्या है, आगे के मैटर हम लोग देखते हैं। थोड़ा ध्यान देना सभी बच्चे क्वेश्चन पे। कहता है बच्चों, इन ईच प्रोसेस 4% ऑफ टोटल वेट पुट इन लॉस। 4% बच्चों हमारा वेस्ट हो रहा है, एंड 6% इज स्क्रैप। 4% लॉस इन वेट है और 6% स्क्रैप है। विच फ्रॉम प्रोसेस 1 रियलाइज ₹30 पर टन, फ्रॉम प्रोसेस 2 50 पर टन रियलाइज होगा सेल करके बच्चों, एंड इन प्रोसेस 3 60 पर टन। मतलब बच्चों सभी सेल ऑफ स्क्रैप, जो स्क्रैप पार्ट है बच्चों, उस स्क्रैप पार्ट का एक सेल वैल्यू है, रिसेल वैल्यू है बच्चों। हम लोग उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में, और एक रिकवर कर सकते हैं एक वैल्यू। ठीक है भाई, देखते हैं फर्दर डिटेल बच्चों। कहता है कि प्रोसेस 1 में हम लोगों ने टोटल मटेरियल 1400 टन का इस्तेमाल किया। ओके, प्राइस पर टन ₹100 है। आगे देखिएगा बच्चों फर्दर डिटेल। वेजेस पे हम लोग एक्सपेंस कितना किए हैं, वेजेस पे हम लोगों ने 50,000 एक्सपेंस किया बच्चों, और अदर एक्सपेंस पे ₹1520। तो कहता है कि भाई प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, कॉस्ट पर टन। बच्चों ये नहीं भी बोलेगा तो भी हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि बिना कॉस्ट निकाले हम लोगों को आगे थोड़ा प्रॉब्लम होने लगेगा। तो कॉस्ट तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे ही। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बच्चों प्रोसेस 1। होप सो सबके पास क्वेश्चन होगा, बुक होगा, तो बुक को सामने रखिए, हम थोड़ा स्लाइड करते हैं इसको। चलिए, तो हम लोग फॉर्मेट पे सबसे पहले आते हैं बच्चों। फॉर्मेट क्या था, आप लोग सभी लोगों को याद होगा, होप सो फॉर्मेट सबको याद होगा। सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग देंगे बच्चों प्रोसेस अकाउंट, और प्रोसेस का नाम क्या है, तो प्रोसेस 1, तो शो कर दीजिएगा। चलो आ जाओ बच्चों, हेडिंग देते हैं हम लोग प्रोसेस अकाउंट। अच्छा, प्रोसेस अकाउंट 1। फॉर्मेट में बच्चों सबसे पहले आ जाइए आप पार्टिकुलर्स, उसके बाद बच्चों यूनिट, देन अमाउंट, फिर बच्चों पार्टिकुलर्स, यूनिट, और अमाउंट। आइए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मटेरियल की तरफ। तो मटेरियल, अच्छा मटेरियल में हम लोगों ने टोटल बच्चों 1400 टन का इस्तेमाल किया है। 1400 टन, और इसका जो रेट है बच्चों वो था, एक बार मिला लेना, ₹100 पर टन था शायद, ₹100 पर टन। तो बच्चों टोटल हम लोगों ने एक्सपेंस कितना कर दिया भाई मटेरियल पे, 1,40,000। अच्छा, हम लोगों ने वेजेस कितना एक्सपेंस किया है, वेजेस पर तो कह रहा है बच्चों कि वेजेस पे हम लोगों ने 50,000 एक्सपेंस किया है। अदर एक्सपेंस हमारा कितना है बच्चों, अदर एक्सपेंस है हमारा ₹1,520।
अब बच्चों क्वेश्चन में कह रहा था कि जो हमारा लॉस इन वेट है वो है 4%। सभी लोग चेक कीजिएगा बच्चों, जो लॉस इन वेट है वो है 4%। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिए बच्चों, लॉस इन वेट है 4%, यहां हाईलाइट कर रहे हैं बच्चों। 4% of total weight is put in loss and 6% is scrap. चलो, तो बाय लॉस इन वेट, तो लॉस इन वेट हमारा 4% है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 1400 टन का 4% हमारा, ये कितना हो गया? 56। अच्छा, 56 टन जिसका कोई रिसेल वैल्यू नहीं है बच्चों, ये किसी भी प्राइस पर नहीं बिक रहा है, नहीं सेल हो रहा है। आइए उसके बाद आते हैं हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप। हम लोग बात कर रहे हैं स्क्रैप वैल्यू की। आइए, तो हो गया हमारा बाय सेल ऑफ स्क्रैप। तो स्क्रैप हमारा कितना है भाई? तो 1400 का हम 6% स्क्रैप में ले लिए, तो स्क्रैप कितना हो गया हमारा? 84 यूनिट। अच्छा, किस रेट से हम लोग सेल कर रहे हैं बच्चों? तो एट द रेट ₹30। 30 रुपीज पर टन बच्चों बिक रहा है ना, ₹30 पर टन। तो एट द रेट ₹30 पर टन। तो बच्चों उस हिसाब से ये हमारा लगभग 2520 रुपीज सेल होकर स्क्रैप से आ गया। फिर कह रहा है बच्चों कि हम लोगों ने वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया है। कितना भाई? तो वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया है 1/3 बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस। बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस हम लोग गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना? तो 1/3। चलिए, तो बच्चों हम लोग अब यूनिट निकाल लेते हैं भाई। 1/3 हमारे पास कितना बचेगा, क्योंकि मैटर ये करता है कि कुछ तो हमारा वेस्ट हो गया है ना। अब देखिए बच्चों जरा समझिएगा, 1400 टोटल यूनिट हम लगाए थे, जिसमें से 56 टन हमारा लॉस इन वेट चला गया, 84% स्क्रैप हो गया, 84% स्क्रैप हो गया। जो बैलेंस बच गया इसका ही ना बच्चों 1/3 हमें ट्रांसफर करना होगा। तो निकाल लेते हैं बच्चों। 1400 टन, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 1400 टन से 56 टन हमारा वेस्ट हो गया बच्चों, और 84 टन स्क्रैप में चला गया। बचा कितना? 1260 टन। 1260 टन, इसका 1/3 तो 420 टन। चलो बच्चों, 420 टन हमारा ट्रांसफर हुआ वेयर हाउस में। वेयर हाउस में कितना जा रहा है भाई? 1/3। ओके, अब हम लोग उसको रेट भी निकालना पड़ेगा बच्चों, क्या रेट लग रहा है, निकाल लेते हैं। आइए, बाकी ट्रांसफर कर देंगे अगले प्रोसेस में बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। चलो, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। ये हो गया हमारा 1400 टन, और ये हो गया टोटल अमाउंट। पहले जोड़ लेते हैं बच्चों, 1,91,520। तो यहां भी सेम आना चाहिए बच्चों, ये भी हो जाएगा हमारा 1400 टन, और ये हो जाएगा 1,91,520। चलो, अब हम ऐसा करते हैं बच्चों कि वर्किंग नोट में हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइए, तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एंड टन्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस। सबसे पहले तो हमें वर्किंग नोट में यही दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेशन। चलो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट मतलब बच्चों कितने वैल्यू का हम लोग वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एंड टन्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस।
चलिए बच्चों 1400 टन था, जिसमें से 56 टन वेस्ट गया बच्चों, 84 टन हमारा स्क्रैप हो गया। अब जो बच गया, बच कितना गया बच्चों, ये बच गया हमारा 1200, कितना लाए थे 60 टन, और 1260 टन से बच्चों 1/3 हमें ट्रांसफर करना था, तो इसका मतलब 420 टन हम लोग ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, अब हम लोग जरा अमाउंट भी निकाल लें। चलो मान लो बच्चों ये हमारा हो गया वर्किंग नोट ए, एक वर्किंग नोट बी। टोटल हमारा कॉस्ट कितना लगा बच्चों, टोटल कॉस्ट लगा 1,40,000, जिसमें से बच्चों नहीं सॉरी सॉरी नहीं 1,91,000 लाए थे ना, हाँ टोटल कॉस्ट हमारा लगा 1,91,520 रुपीज, जिसमें से बच्चों हम लोगों ने स्क्रैप जो सेल किया 2,520 रुपीज, ये रिकवर हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, तो हमारे पास लगभग 1,89,000 रुपीज आ जाएगा। इसका 1/3 हम ट्रांसफर किए थे, थर्ड निकाल लेते हैं, 63,000। लीजिए बच्चों ये रुपीज भी पता हो गया हम लोगों को, 63,000। चलो लिख देते हैं अब हम लोग यहां, ये हो गया हमारे पास 63,000 रुपीज। अब आते हैं ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस 2 में कितना जाएगा। तो बच्चों आ जाओ, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे कायदे से तो बच्चों जो बैलेंस बच गया वही जाएगा, है ना, लेकिन चलो अब एग्जाम में मार्क्स उठाना है तो हम लोग को शो तो करना पड़ेगा ना भैया, प्रेजेंटेशन तो देना पड़ेगा। आ जाओ, तो कैलकुलेशन ऑफ टन्स एंड अमाउंट, या अमाउंट एंड टन्स कुछ भी बोले बच्चों, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। चलो तो बच्चों ये हमारा 1260 टन बच गया था ना बैलेंस, इसका कितना 2/3, तो 2/3 इसका कितना हो जाना चाहिए, आई थिंक सो 840 टन। बच्चों एम आई ऑडिबल, बच्चों मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? यस सर। तो 1,89,000 का बच्चों फिर 2/3 कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1,26,000। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक करते रहना। चलो तो ये हो गया बच्चों हमारा कैलकुलेशन। तो कायदे से तो बच्चों अगर देखा जाए तो हम लोग कैलकुलेटर पे डिफरेंस भी निकाल सकते थे। तो ये आ गया हमारा 840 टन्स, और ये वैल्यू आ गया 1,26,000, लेकिन बच्चों मार्क्स सिक्योर करने के लिए हम लोगों को शो करना पड़ेगा। चलिए बोलिए बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। लीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप लोग। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग वर्किंग नोट की तरफ चलेंगे। हम वर्किंग नोट ऊपर स्लाइड कर देंगे। देखिए बच्चों, हम लोग प्रोसेस 2 की तरफ मूव करते हैं। बच्चों वापस सेम वही चीज फॉर्मेट बनाइए, पार्टिकुलर्स अमाउंट, नोट फॉर्मेट बनाइए बच्चों जल्दी जल्दी अपने कॉपी पर। आइए, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना दिए, प्रोसेस 2 अकाउंट, हेडिंग दे दिए प्रोसेस 2 अकाउंट। आइए बच्चों, पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा यूनिट, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट। चलो सबसे पहले तो उस प्रोसेस से आ गया हमारे पास, टू ट्रांसफर फ्रॉम
ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट, चलिए तो लिख दिए बच्चों, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट प्रोसेस वन अकाउंट। अच्छा, कितना यूनिट लाए थे बच्चों? हमको लगता है 840 टन लाए थे शायद, है ना? मिलाते जो बच्चों 840 टन लाए थे, जिसका कॉस्ट था 1,26,000। उसके बाद टू मटेरियल, अच्छा मटेरियल कितना था बच्चों? 160 टन एट द रेट, किस रेट से था? तो सॉरी रेट तो भूल गया, एक मिनट गलती लिख दिया बच्चों, एट द रेट 160। अच्छा, कितना टन यहाँ हम लोग मटेरियल इंट्रोड्यूस किए हैं बच्चों? जरा मिलाओ तो सब लोग। 160। अच्छा, ये रेट भी 160 है, ओहो क्या बात है, यानी कि रेट भी 160 और टन भी 160, तो 160 इंटू 160 टोटल हो गया बच्चों हमारा ये 25,600, 25,600 रुपए बच्चों हमारे मटेरियल के होते हैं। टू वेजेस 30,000। उसके बाद अदर एक्सपेंस पे हमारा कितना लग गया? तो 1400 लगा है। चलो ठीक है भाई। अब आते हैं बाय लॉसिंग वेट। बाय लॉसिंग वेट, अब बच्चों एक बात बताओ, प्रोसेस 2 में 4% लॉस हुआ है। थोड़ा सा समझना बच्चों, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाना। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोसेस 2 में 4% वेट हो रहा है, तो बच्चों प्रोसेस 2 में तो ये दोनों यूनिट आ जाएंगे ना भाई साहब, ये दोनों यूनिट आ जाएंगे ना, कोई एक तो रहना नहीं है, दोनों यूनिट आ जाएगा। तो ये हमारे कितने टन हो गए? 1000। अब 1000 टन का बच्चों 4% लॉसिंग वेट चला गया, कितना हो गया? ये हमारा 40 टन हो गया, जिसका कोई रिसेल वैल्यू नहीं है। बाय सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, तो स्क्रैप कितना परसेंट हुआ बच्चों? 6%। तो 1000 टन का बच्चों 6% हो जाता है 60 रुपीज। अब हम लोगों को रेट निकालना होगा। ओके ठीक है सर, निकाल लेंगे, कौन बड़ी बात है। उसके बाद बच्चों हम लोग वेयरहाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं 40%, तो बच्चों हम शॉर्ट में लिख देते हैं बाय टीटी, मतलब ट्रांसफर टू वेयरहाउस 40%। ओके चलिए, और बाकी बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस में, तो बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। अच्छा बच्चों एक चीज देखना, हम लोग वेयरहाउस में 40% ट्रांसफर करेंगे, ओके, और 60% ट्रांसफर करना है हम लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस में। क्वेश्चन में देखो सब लोग, और प्लीज बच्चों जो लोग बुक लेकर घर नहीं गए हो तो आकर बुक लेकर चले जाना। आ जाओ। तो अब हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, रुक जाइए थोड़ा स्क्रीन खाली कर ले। आइए बच्चों, अब हम लोग वर्किंग नोट पर आते हैं, सेम वर्किंग नोट बच्चों जो अभी हम लोग सीखे थे। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? एक तो हमें अमाउंट जानना है और टन भी जानना है। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एंड टन्स ट्रांसफर्ड टू वेयरहाउस, गो डाउन। बच्चों एक बात बताओ, हम लोगों ने कितना टन इंट्रोड्यूस किया? 1000 टन, जिसमें से हमारा 40 टन क्या हो गया? बच्चों अटेंशन दो प्लीज। एम आई ऑडिबल बच्चों? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके यस सर। 40 टन बच्चों हमारा वेस्ट हो गया, और उधर हमारा 60 टन स्क्रैप में चला गया, ठीक है। तो सर हमारे पास कितना टन बच रहा है? बच्चों हमारे पास बच रहा है 900 टन। अब 900 टन में से हम लोगों को वेयरहाउस में भी ट्रांसफर करना है। चलो, तो हम लोग को ट्रांसफर टू वेयरहाउस, भाई साहब 40%। बच्चों तुम लोग मिलाते रहना, 40% है या कुछ और, तो 40% हम लोग को ट्रांसफर करना है। तो 40% हो गया बच्चों हमारा लगभग 360 टन। चलो
एक काम हो गया बच्चों। अब हम लोग इसका कॉस्ट भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा हिसाब किताब करना पड़ेगा, तभी तो पता होगा। आ जाओ। टोटल बच्चों 1000 टन था, जिसमें हमारा कॉस्ट कितना लग गया, 1,83,000। आइए बच्चों, अब बच्चों एक बात बताओ, हम लोगों का टोटल कॉस्ट कितना लगा भाई, तो 1,83,000, जिसमें से बच्चों हम लोग स्क्रैप बेचकर रिकवर किए हैं 3,000। तो हमारा टोटल कॉस्ट भाई कितना लग गया, हमारा टोटल कॉस्ट यहां तक बच्चों लगभग लग गया है 1,80,000। अब 40% तो हम लोग वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिए, तो कॉस्ट भी तो साथ में जाएगा बच्चों। इसका मतलब 72,000 हमारा चला गया इधर। आइए, तो ये हो गया बच्चों ट्रांसफर टू वेयर हाउस 360 टन। इसका हम लोग क्या कॉस्ट निकाले, इसका हम लोग कॉस्ट क्या निकाले, 72,000। अब बच्चों अगर हम चाहें तो बैलेंसिंग फिगर से भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों मार्क्स फिर नहीं मिलेगा ना, तो हम लोगों को शो करना पड़ेगा। चलिए, तो आइए हम लोग वर्किंग नोट कर ही लेते हैं सर, जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्यों छोड़े। आइए इस वर्किंग नोट को भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा वर्किंग नोट 1, और वर्किंग नोट 2 में चलते हैं बच्चों। आइए, तो हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ टन एंड अमाउंट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एंड टन्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। बच्चों 900 टन हमारे पास बचा था, अब इस 900 टन में से 60% हम लोगों को ट्रांसफर कर देना है। तो लगभग कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बच्चों आ जाना चाहिए 540 टन्स। रेट भी निकाल ही लेते हैं बच्चों। रेट हम लोग लाए थे 1,80,000, है ना, स्क्रैप हटाकर। इसका 60% हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आई थिंक सो 1,08,000, 18 इंटू 6 108, 1,08,000 रुपया हो जाना चाहिए बच्चों। चेक कर लो कैलकुलेटर पे, एक बार क्रॉस चेक कर लो, सही है। ठीक है सर। ठीक है, चलो बच्चों, यस सर, तो सही। हम लोग फिल कर देते हैं। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना आ गया बच्चों, 540 टन्स, और रेट आ गया हमारा 1,08,000। बोलिए बच्चों, क्या भारी लगा आपको बहुत ज्यादा, बस लेंदी है बच्चों, थोड़ा टाइम टेकिंग चैप्टर है, भारी नहीं है बच्चों। और थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कैलकुलेट करते समय, और बहुत ज्यादा इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों कैलकुलेट करो फटाफट। आइए बच्चों, हम लोग प्रोसेस 3 में चलते हैं। तो बच्चों करेंगे क्या कि फॉर्मेट का तो हमें काम पड़ेगा ही, तो हम लोग इस फॉर्मेट पे फिल कर देते हैं। चलिए, आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा ये प्रोसेस 3, हेडिंग डाल देते हैं बच्चों, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट। ये देखो अभी साइड में हम रखे हुए हैं, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। 540 टन, और कितना कॉस्ट है बच्चों, तो 1,08,000। चलो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम ये रखे हुए थे, अब हटा देते हैं, अब कोई काम नहीं बच्चों। चलो, अब देखो बच्चों, हम लोगों ने प्रोसेस 3 में कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, जरा चेक करना बच्चों। तो कह रहा है कि 1260 टन। कितना टन बच्चों, 1260 टन, और रेट क्या था, 70 रुपीज। रुको बच्चों निकाल लेते हैं, 1260 टन इंटू 70 रुपीज, ये हो गया बच्चों हमारा 88,200। 88,200। वेजेस हम लोगों ने कितना पे किया बच्चों, वेजेस 25,000 पे किया, बहुत बढ़िया। अदर एक्सपेंसेस कितना पे किया हम लोगों ने, तो अदर एक्सपेंस हमारा 3,980 रुपीज। बच्चों उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे प्रोसेस 3 में टोटल यूनिट कितना है बच्चों, 1800 यूनिट, 1800 यूनिट बच्चों। और टोटल कॉस्ट हमारा आ रहा है, लगभग आ जाएगा बच्चों 2,25,180। हाँ 180 ही होगा,
1,08,000 क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों। 88,200 प्लस 25 प्लस 3980। चलो हाँ 2 लाख 2 क्या हो गया, गलत जोड़ दिए क्या हम बच्चों? क्रॉस चेक कर लो तो ठीक है सर, ठीक सही है, है सही ओके। आते हैं बच्चों फिर लॉस इन वेट। तो 4% तो हमारा लॉस इन वेट है बच्चों। तो टोटल प्रोसेस 3 में कितना टन है बच्चों? टोटल हमारा प्रोसेस 3 में 1800। तो 1800 टन का परसेंट अगर हम निकालते हैं बच्चों तो लगभग 72 टन आता है। 18 इंटू 4 72 टन। अमाउंट तो पता नहीं है। स्क्रैप पर आते हैं बच्चों। स्क्रैप है परसेंट, तो 18 इंटू 6 लगभग 108 हो गया ना। तो हमारा स्क्रैप में चला गया। और बच्चों हम लोगों ने स्क्रैप को किस रेट से बेचा है? तो 60 रुपीज। 108 इंटू रुपीज 60, ये हो गया बच्चों 6,480। बच्चों चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, 60 टन है कि नहीं है? यस सर, बन गया। Yes, sir. बन गया, वेरी गुड। चलो अब बच्चों कहता है कि ट्रांसफर हम लोगों को पता करना होगा। अच्छा इसमें बच्चों गोडाउन में ट्रांसफर नहीं किया है, सॉरी सॉरी, हाँ पूरा 100% ट्रांसफर किया। चलो बच्चों अब कैलकुलेशन का जरूरत ही क्या पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। 1800 टन माइनस 72 टन माइनस 108 टन। बच्चों ये आ गया 1600। रुक जाइए पहले इसको क्लियर कर देते हैं, लिख देते हैं। बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस फॉर 1620 टन। ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। अच्छा अमाउंट भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो 1,83,000 माइनस 6,480 रुपीज। बच्चों ये आ गया 1,76,520। 2,25,000 से पिछले वाले का अमाउंट ऐड कर दिया। अच्छा 2,18,700 होगा। हाँ बच्चों, नहीं बच्चों ये वाला अमाउंट लिखना भूल गया, पुराने पे ही कैलकुलेट कर दिए थे। 2,51,080 रुपीज, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया। आइए चेक कर लेते हैं। तो 2,25,180 माइनस 6,480 रुपीज, ये आ गया बच्चों हमारा 2,18,700। चलिए बोलिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को? आप अब चाहो बच्चों तो यहां शो कर देना। 1800 टन से हमारा कितना कितना स्क्रैप में चला गया, रुक जाओ। 72 टन वेस्ट हो गया बच्चों, 108 टन स्क्रैप में चला गया। तो ये हमारे कितने टन बच गए भाई साहब? ये बच गए 1620 टन। और फिर इसका कॉस्ट कितना आ गया? वर्किंग नोट 2 बच्चों, टोटल कॉस्ट अपना था 2,25,080 माइनस 6,480। तो ये बच गया 2,18,700। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। पुट कर दिए। चलो बच्चों बनाओ इसको जल्दी जल्दी। बच्चों ये चैप्टर बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन दिखाओगे ना ये बनने लगेगा। बस ये टाइम टेकिंग चैप्टर है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं बच्चों। ध्यान से देखते जाइएगा क्वेश्चन सिनेरियो क्या है। कहता है बच्चों कि अमित लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड इन बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, और ये 3 प्रोसेस से प्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों, प्रोसेस पी क्यू एंड आर। ओके अब सर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। आते हैं बच्चों, कितना मटेरियल यूज्ड हुआ है? तो पता चला बच्चों कि जो मटेरियल यूज्ड हुआ है वो 500 टन, सॉरी 5,000 टन यूज हुआ है। कॉस्ट इसका दिया हुआ है बच्चों, हम लोगों को कॉस्ट दे रहा है ₹200। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना लग रहा है? तो 3,62,500। लॉस इन वेट है बच्चों 5%। प्रोसेस पी में, प्रोसेस क्यू में 10% और प्रोसेस आर में 20%, ध्यान रखिएगा। और जो स्क्रैप है बच्चों वो 250 टन, 250 टन, प्रोसेस क्यू में 200 टन, प्रोसेस आर में 100 टन। प्लीज सब लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, व्हाट्सएप मत चलाइए। जो बच्चा व्हाट्सएप चला रहा है ना मत चलाओ। सेल प्राइस पर टन 350। ओके उसके बाद देखिए बच्चों 500 और 800।
तो बच्चों हमें स्क्रैप पार्ट का रेट भी दे दिया है कि 50 रुपीज पर टन सेल होगा, और सभी का सेल प्राइस भी दे रहा है बच्चों। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए बच्चों, मैनेजमेंट एक्सपेंस में हम लोग टोटल कितना बियर किए हैं, तो मैनेजमेंट एक्सपेंस में लगा है बच्चों हमारा 87,500। सेलिंग एक्सपेंस कितना लगा है बच्चों, तो 50,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना लगा है, 20,000। फिर कहता है बच्चों 2/3 ऑफ प्रोसेस पी एंड हाफ ऑफ प्रोसेस क्यू आर पास्ड इनटू नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा बच्चों, मतलब पी से सिर्फ 2/3 जाएगा क्यू में, और बाकी हम सेल करेंगे शायद। और बच्चों प्रोसेस क्यू से सिर्फ हाफ जाएगा आर में, और बाकी बैलेंस जो है वो बेच देंगे, सेल कर देंगे। ओके सर, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज तो है नहीं बच्चों, इजी ही है लग रहा है, बनाते हैं पता चलेगा। क्वेश्चन इजी है, बस कैलकुलेशन जो भी लगेगा बच्चों हमें, क्वेश्चन इजी है। आइए बच्चों, सब लोग अपने बुक ओपन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन को स्क्रीन से साइड कर रहे हैं। आइए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, वापस से फॉर्मेट बनाने से बचते हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, ठीक है, उसी में पुट कर देते हैं। आइए चलिए, मिल गया बच्चों हम लोगों को, आ जाओ। तो 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग हैं बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 13, और थोड़ा हम लोग स्पेस बना लेते हैं फिगर पुट करने के लिए। बच्चों आप लोग भी जल्दी जल्दी बच्चों अपने कॉपी पे फॉर्मेट बनाओ, फटाफट फॉर्मेट बनाइए बच्चों, जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाइए, मेरे साथ चलिएगा बच्चों। ठीक है, आइए। तो हम लोग प्रोसेस, हम लोग के पास जो है बच्चों वो प्रोसेस पी क्यू और आर है, तो हम लोग भी नाम बदल देते हैं। आइए नाम रख देते हैं प्रोसेस पी अकाउंट। चलो आ जाओ बच्चों। मटेरियल, अच्छा मटेरियल में सर हम लोगों ने 5,000 टन इंट्रोड्यूस किया था, और इसका जो रेट था एट ₹200 पर टन, पर टन 200 रुपए पर टन था। तो बच्चों टोटल मटेरियल पे हम लोगों ने 1 लाख रुपीज एक्सपेंस किया, बिल्कुल। उसके बाद बच्चों हमारा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस देखो तो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कितने का है, 3,62,500। ओके चलो सर, ये तो पार्ट मिल गया हम लोगों को। उसके बाद लॉस इन वेट, सर कह रहा है कि 5% लॉस इन वेट है। आ जाओ बच्चों। सर आप 1 लाख लिखे हैं। 10 लाख होगा 1 सर। लाख, अच्छा अच्छा सॉरी, 10 लाख हो जाएगा ना, हाँ 5,000 इंटू 200, चलो 10 लाख। आ जाओ बच्चों, कह रहा है कि % लॉस इन वेट। तो बच्चों 5,000 टन हमारा यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ, इसका 5% अगर हम निकालते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 250 टन हो जाएगा, जिसका कोई रिसेल वैल्यू है नहीं। चलो बच्चों, स्क्रैप में कह रहा है कि स्क्रैप हमारा कितना टन है, तो 250 टन है। देखना बच्चों, स्क्रैप में कहता है 250 टन है, और बच्चों इसका जो रेट है वो रेट आई थिंक सो ₹50 था शायद। कितना था बच्चों, हाँ ₹50। तो बच्चों एक बात, 350 था कि 50 था बच्चों? नहीं नहीं 50 है 50। 50 है, हाँ ओके। तो सेल ऑफ स्क्रैप हमारा बच्चों हो गया 250 टन, तो 250 टन इंटू, तो 250 इंटू 250, ये हो गया बच्चों 62,500, ये हमारा सेल ऑफ स्क्रैप हो गया। ठीक है, कह रहा है बच्चों कि हम लोगों ने वेयर हाउस में ट्रांसफर किया है। अच्छा कितना ट्रांसफर किया है भाई, तो 2/3 हम अगले प्रोसेस में देंगे, तो इसका मतलब 1/3 हम वेयर हाउस में देंगे। हाँ जी सर, ओके। तो 1/3 वेयर हाउस में एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये हो गया हमारा 2/3। सर फिगर गलत लिखा गया था, चलो 50 रुपीज पर टन करना है ना इसको, तो इसको सही कर देते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा 12,500। अच्छा हम लोग ट्रांसफर कितना किए हैं भाई वेयर हाउस में, तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये दिख रहा है कि 2/3 ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो इसका मतलब 1/3 हम लोग वेयर हाउस में ट्रांसफर किए हैं। ओके पहली बात। दूसरी बात बच्चों कि इसका जो सेल प्राइस है वो लग रहा है 350 के अकॉर्डिंगली। तो आइए हम लोग वर्किंग नोट इसका कर लेते हैं और सेल वैल्यू निकाल लेते हैं। सब लोग ध्यान से देखना बच्चों, आ जाओ वर्किंग नोट कर देते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग
तो हमारे पास टोटल कितना टन था? टोटल 5000 टन था, बिल्कुल, जिसमें से हमारा लॉस इन वेट चला गया 2500 और स्क्रैप हो गया 2500। रुक जाओ बच्चों, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये 5000 टन है सर, लॉस इन वेट 250 टन, स्क्रैप में 250 टन, बैलेंस बच गया बच्चों हमारे पास 4500 टन। अमाउंट ट्रांसफर टू वेयर हाउस, अच्छा सर ये कितना वेयर हाउस में चला जाएगा? 45 टन का 1/3। तो बच्चों वेयर हाउस में ये इसका मतलब अपना 1500 टन चला जाएगा। चलो एक ये पता हो गया बच्चों हम लोगों को। अब ये जो 1500 टन है वो किस रेट से बिक रहा है? तो उसका रेट दे रहा है बच्चों हम लोगों को 350 रुपीज। 350 आ जाइए, हम लोग इसका कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। देखो तो पता चलेगा ना बच्चों कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या हुआ। आ जाओ बच्चों, ये सबको क्लियर है ना? वेयर हाउस में 1/3 ट्रांसफर हो रहा है, इनडायरेक्टली पता चल रहा है बच्चों। 2/3 अगले प्रोसेस में, तो इसका मतलब 1/3 इस प्रोसेस में। आइए अब इसका हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है? देखिए टोटल हम लोगों का कितना अमाउंट लगा था? टोटल सर 10 लाख रुपीज मटेरियल पे आपने लगा दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पे 3,62,500 लग गया बच्चों, और नहीं और तो कुछ नहीं लगा हमारा। चलिए, और फिर हम लोग स्क्रैप से बच्चों सेल कर 12,500 रिकवर कर लिए। तो ये टोटल हमारा बच गया बच्चों 13,50,000। 13,50,000। ओके, अब देखना बच्चों, ये जो 13,50,000 है, ये हमें पता करना है बच्चों कॉस्ट पर टन क्या लग रहा है। तो एक बात बताओ बच्चों, 13,50,000 रुपया ये टोटल कॉस्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है? और इस टोटल कॉस्ट में से हम लोग टोटल प्रोडक्शन किए हैं 4500 टन का। तो बच्चों एक टन का हमारा लगभग हो जाता है 300 रुपीज। अब एक चीज ऑब्जर्व करना बच्चों, वेयर हाउस में जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो 350 रुपीज है ना, तो इसका मतलब 50 रुपीज तो मेरा कॉस्ट है। देखो वैल्यू ऑफ 150 टन सेंट टू वेयर हाउस, तो इसका कॉस्ट देखो, कायदे से देखा जाए बच्चों तो हमारा टोटल जो है 1500 टन को हम लोग ₹350 पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 1500 टन इंटू 350 बच्चों ये हो जाता है 5,25,000। और जबकि बच्चों इसका कॉस्ट है 300, यानी ये हो जाता है 1500 टन इंटू 300 बच्चों 4,50,000। तो बच्चों जो ये एक्स्ट्रा पैसा है ये तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया ना यार, ये 1,25,000 क्या हो गया हमारे लिए? प्रॉफिट हो गया। अब देखिए जरा, आइएगा क्वेश्चन पे आइएगा। सर ट्रांसफर टू वेयर हाउस में हम लोगों ने कितना टन ट्रांसफर किया? वेयर हाउस में हम लोगों ने 1500 टन ट्रांसफर किया। गुड सर, ये जो 1500 टन ट्रांसफर हम लोग किए तो किस रेट से ट्रांसफर किए? तो पता चला 350 एट द रेट 350। तो ये 5,25,000 पे आप ट्रांसफर कर दिए, तो आपको प्रॉफिट भी तो हो गया बच्चों, हम लोगों को प्रॉफिट भी तो हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल को क्रेडिट कर दिए बच्चों। कितना टन? हमारा 1500 टन था, इंटू ₹50, तो कितना आ गया बच्चों? निकाल लेते हैं, अभी हम लोग लाए थे ना शायद। 50 रुपीज इंटू 1500 टन 75,000। ओहो ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत माइनस कर दिया ना। प्रॉफिट 75,000 ना होगा, एक मिनट रुको, तो 5,25,000 माइनस 4,50,000, हाँ 75, सॉरी बच्चों गलत हो गया था।
मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? यस सर। सर चलिए, तो ये प्रॉफिट हो गया हमारा 75,000। चलो ये तो हो गया बच्चों। अब बच गया नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस का कॉस्ट तो हम लोग को पता है, तो कितना टन बच गया बच्चों? लगभग ये हमारा जो भी टन बच जाएगा बैलेंस लगभग 3000 टन बच जाएगा। आ जाओ। तो कॉस्ट तो हम लोगों को पता है बच्चों, 3000 टन इंटू 300 रुपीज कॉस्ट तो निकाल ही चुके थे। तो ये हो गया हमारा 9 लाख। चलो एट द रेट 300 पर टन। चलिए, तो ये हो गया बच्चों 5000 यूनिट। ये हो गया हमारा 14,37,500। बच्चों तुम लोग भी कैलकुलेटर पे चेक कर लो, नहीं तो मिस हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है। और ये भी कितना हो गया, 9 + 5 14 14 और 12 यानी कि 14,37,500 ये भी हो गया। बोलो बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। हेलो। बस बच्चों यहां थोड़ा मिस हो गया था कैलकुलेट करने में, यहां पे मिस हो गया था। 5,25,000 माइनस 4,50,075 होगा, गलती से मैंने फिगर लिख दिया था। तो चलो प्रॉफिट अपने को पता हो गया 75। सर ये वेयर हाउस में जो ट्रांसफर किए हैं सर वो वाला बता दीजिए ना फिर से। वेयर हाउस में जो ट्रांसफर किए हैं, ये सर वो कैसे किए हैं सर? कैसे किए हैं? देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है, तुम बार बार हम बोल रहे हैं, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 2/3 ऑफ प्रोसेस पी, हाफ ऑफ प्रोसेस क्यू आर पास्ड इनटू नेक्स्ट प्रोसेस। एक बात बताओ, प्रोसेस पी में जब 2/3 अगले प्रोसेस में गया तो 1/3 कहां गया? वन बाई थर्ड कहां गया? तो बिक गया क्यों ना। में? यस। नहीं, क्यू में कहां जाएगा बकलोल? बैलेंस आर सोल्ड लिख रहा है। हाँ सर देख। 2/3 तो ऑलरेडी क्यू में ना जा रहा है बुआ, 2/3 ऑलरेडी क्यू में जा रहा है, बाकी बिक गया ना, मतलब कि वेयर हाउस में चला गया सेल होने के लिए, और वो भी प्रॉफिट पर बिका है, क्योंकि तुम्हारा 350 में बिक रहा था तो 50 रुपीज प्रॉफिट हो रहा था। बोलो क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड। चलिए आ जाइए, हम लोग आगे चलते हैं वापस से क्वेश्चन पर। लीजिए बच्चों, पहले इतना बना लीजिए सब लोग प्लीज, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। आइए अब इसको एडिट कर देते हैं और हम लोग प्रोसेस क्यू कर देते हैं। आइए बाकी सारे डिटेल को रब कर देते हैं। चलिए चलो बच्चों, तुम लोग भी फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले तुम लोग को लिखना पड़ेगा बच्चों ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस क्यू अकाउंट। तो इसका तो कोई उपाय है नहीं, ये लिखना ही पड़ेगा हमें। चलिए तो बच्चों, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस पी अकाउंट। अच्छा, कितना यूनिट आया था बच्चों? 300 यूनिट हम लोगों को मिला था, और शायद हम लोग को उसका रेट 9 लाख रुपीस आया था। चलिए अब आते हैं हम लोगों ने यहां और कितना यूनिट एक्सपेंस किया। तो बच्चों यूनिट तो नहीं किया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हम लोगों का दिया हुआ है 1,10,000। बच्चों मिलाते रहना तुम लोग बुक पे। अब आते हैं बच्चों लॉस इन वेट। लॉस इन वेट कह रहा है 10%। बहुत अच्छी बात है बच्चों, लॉस इन वेट 10%। तो सर 3,000 टन का अगर हम 10% निकालें तो 300 टन हो जाता है। स्क्रैप का क्या सिनेरियो है बच्चों? एक बार क्वेश्चन की तरफ चलिए। स्क्रैप 200 टन है बच्चों, स्क्रैप 200 टन है। इसका रेट क्या लग रहा है बच्चों? रेट वही 50 रुपीज। तो 10,000 हो जाएगा हमारा 50 रुपीज के हिसाब से 10,000। कह रहा है बच्चों कि हम लोगों ने
हाफ जो है नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया है, तो इसका मतलब बच्चों हाफ को हम लोगों ने सेल किया होगा। अगर हाफ हाफ है ना, हाफ ऑफ प्रोसेस क्यू आर पास्ड इनटू नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा, तो इसका मतलब बच्चों हाफ टन को मतलब 50% हम लोग बेच रहे हैं। आइए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास टोटल कितना टन था? तो सर हमारे पास टोटल 3000 टन था सर, 3000 टन था, जिसमें से सर 300 टन हमारा वेस्ट हो गया, गुड, और 200 स्क्रैप में चला गया, गुड। बचा कितना सर? हमारे पास लगभग ये बच रहा है 2500 टन। अब बच्चों इसमें से 50% हम लोग अगले प्रोसेस में ले जा रहे हैं और 50% सेल कर रहे हैं। तो बच्चों 2500 टन का अगर हम 50% निकालते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1250 टन। वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, हम लोग सेल कर रहे हैं ना, सेल का क्या रेट दिया हुआ है? तो 500 दिया हुआ है बच्चों। हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना बच्चों कि हम लोगों का कॉस्ट कितना लग रहा है। आ जाओ अब देखते हैं जरा हम लोगों का टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है। देखो बच्चों, हम लोगों ने मटेरियल पर 9 लाख लगा दिया। उसके बाद बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पे हमारा लगभग 1,10,000 लग गया, ठीक है सर। और स्क्रैप से बच्चों कितना आ गया? स्क्रैप से 10,000 रुपीज आ गया, गुड। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया बच्चों? टोटल कॉस्ट हमारा क्या लग गया देख लेते हैं, आ जाओ। तो टोटल कॉस्ट बच्चों हम लोग का आ जाना चाहिए लगभग 10 लाख रुपीज। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो 10 लाख आया है, ये जो रुपीज हमारा 10 लाख आ रहा है, कितने टन का आ रहा है? तो बच्चों 2500 टन का आ रहा है। बच्चों एक टन का हमारा लगभग हो जाता है कॉस्ट पर टन 400। देखो बच्चों मिल गया तुमको कॉस्ट 400 पर टन। अच्छा, तुम किस रेट से सेल कर रहे हो? ये देखो बच्चों, तुमने 1250, देखो ना बच्चों, तुमने 1250 टन को सेल किया है ना, किस रेट से सेल किया है? तो रेट 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 500 चेक करो बच्चों क्वेश्चन में, 500 1250 इंटू 500, ये हो जाता है बच्चों हमारा लगभग 6,25,000। हमारा कॉस्ट कितना लगा बच्चों? 1250 टन इंटू 400, 5 लाख रुपीज। बच्चों प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 1,25,000, 1,25,000। आइए बच्चों अब हम लोग चलते हैं, प्रॉफिट में हम लोगों ने पुट कर दिया 1,25,000। ट्रांसफर कितना किया था हम लोगों ने? 1250 टन, जिसका सेल वैल्यू कितना आया था बच्चों? 6,25,000, 6,25,000। नेक्स्ट प्रोसेस में हम कितना ट्रांसफर करेंगे? हाफ। इसमें तो हाफ कर रहे थे ना बच्चों हम लोग, 50% मतलब हाफ। 1250 टन ये भी हो जाएगा, और 1250 टन का कॉस्ट कितना आएगा? लगभग 5 लाख रुपीज ना, 400 के हिसाब से 5 लाख आ जाएगा। चलो एट द रेट 400 इसको कर देते हैं। लीजिए बच्चों टोटल कर दिए, ये हमारा 3000 टन हो गया और ये कॉस्ट हो गया हमारा 11,35,000। बच्चों हमको लगता है कि आपने जो 7 नंबर क्वेश्चन डाउट पूछा था वो शायद इसी पे रिलेटेड था। ये हो गया 11,35,000। लीजिए बेटा बन गया। अब बताइए यहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछिए। प्रोसेस क्यों ट्राई Yes, कीजिएगा sir. आप लोग? ओके ट्राई कीजिए। तो देखिए मैंने 2 प्रोसेस आपको सिखाया है, तो देखिए तो प्रोसेस आर का हो पाता है कि नहीं, बनता है कि नहीं आपसे। देखिए इसमें बहुत पहले तो क्या कीजिएगा कि इसको ट्रांसफर कीजिएगा, ये जो पार्ट है आपका ये ट्रांसफर होगा। सबसे पहले ये पोर्शन, ये वाला बच्चों, ये पोर्शन प्रोसेस आर अकाउंट में। नीचे में दिया हुआ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, सर ये सब कहाँ जाएगा? म्यूट कर लो बच्चे, म्यूट कर लो। चलिए ट्राई कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए, तभी तो सीख पाइएगा। लॉस इन वेट भी आपको पता है कि प्रोसेस आर में 20% है, स्क्रैप भी पता है, स्क्रैप का रेट पता है। ट्राई कीजिए बच्चों, नहीं बनेगा तो बोलिएगा, हम बनाएंगे फिर। ट्राई कीजिए एक बार जल्दी। बन गया? हो गया वेरी सर। गुड,
ओके, सेंड कीजिए थोड़ा देखें कितने बच्चे हैं जिनका नहीं बना। पूजा बनाया आपने, प्रियंका, अमन, शुभम, प्रिया, खुशबू, नाहिद, बनाया तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज जिनसे नहीं बना बोलिए, बैठिए मत बच्चों, नहीं बना बोलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बताइए, हम सॉल्व कर देंगे।